नमस्कार शैलेश, एक बार फिर से आपके सामने इंश्योरेंस सावधानी को लेकर के आज जो मैं बात करने वाला हूं वो इंश्योरेंस की जो कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आप सभी लोग रिसीव करते होंगे, उससे कैसे बचा जाए, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उस बारे में है। आजकल आप देखते होंगे कि आपके पास भी कॉल्स आती हैं और उन कॉल्स में आपसे जानकारी ली जाने की कोशिश की जाती है। आपको अलग अलग तरीके के लालच दिए जाते हैं, जिससे कहा जाता है, जो मैं डिटेल्स में आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से कॉल्स की जाती हैं और उन कॉल्स को कैसे पहचाना जाए और उन कॉल्स से कैसे बचा जाए। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि इंसान, हम सभी को दो टाइप की लालच होती हैं, एक ग्रीड लालच और दूसरा है डर। इन दो भावनाओं का ये कॉलर सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। अब कॉल्स किस तरीके की होती है, मैं टाइप्स ऑफ द कॉल्स आपको बताता हूं। उससे पहले दो चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी, ना IRDA, ना ओम्बड्समैन या इस तरीके की कोई भी बॉडी आपको किसी भी टाइप का लालच या किसी भी टाइप की डिटेल्स मांगने का या ऑफर करने का काम नहीं करते हैं। यदि आपके पास कभी भी कोई कॉल ऐसी आए जिसमें कि वो कहें कि वो IRDA से बोल रहे हैं, ओम्बड्समैन से बोल रहे हैं, वो बीमा कंपनी से बोल रहे हैं और इस तरीके की बातें करें जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला, हम सब लोगों को कभी ना कभी लोन्स की जरूरत पड़ती है। लोन्स जब भी जरूरत पड़े, आप कहीं पर जाते हो, किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लेट से लोन एक्सेप्ट नहीं होता। अब ये जो डेटा है, जब आपने लोन के लिए अप्लाई करा, ये डेटा इस टाइप के कॉलर्स के पास पहुंच जाता है और अब वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करके क्या बोलेंगे कि सर आप लोन की तलाश में हैं। हाँ जी, कितने का लोन चाहिए? सर 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का। तो सर आपको एक बीमा पॉलिसी करानी पड़ेगी। वो बीमा पॉलिसी 10%, सपोज आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो वो कहेंगे 50,000 रुपए की एक बीमा पॉलिसी करा लीजिए। उस बीमा पॉलिसी का टेन्योर भी, जितने दिनों में आप लोन वापस करना चाहते हैं उतना टेन्योर बोलेंगे। ये लोन सर 10 सालों के लिए लोन है, इस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ जिस तरीके की EMI कटती है उसी तरह की आपकी EMI कटती है चली जाएगी और आपको लोन मिल जाएगा। ये ऑफर सुन करके कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, एक 50,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के साथ, तो आपको लगता है कि तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा प्रपोजल है। जब आप 50,000 रुपए दे देते हैं, तब बीमा कंपनी आपको एक वेरिफिकेशन कॉल भी करती है। बीमा कंपनी आपसे वेरिफिकेशन कॉल में पूछेगी कि क्या ये लोन के अगेंस्ट में आपको किसी ने लालच दिया है। तब इस टाइप के कॉल करने वाले आपसे कहते हैं कि इस टाइप की कॉल आएगी और आपको नहीं बोलना है, आपको हाँ नहीं बोलना। इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों आपको ये इस तरीके का ऑफर किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई बीमा बेचा जाए लोन के लालच दे करके, आप उसको कभी भी एक्सेप्ट मत करिए, चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, किसी भी टाइप का इस तरह का ऑफर हो। ये कभी किया नहीं जाता कि लोन जब भी दिया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है, वो भी जितना आपका प्रीमियम आप दे चुके हो उसके सरेंडर वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है, जो कि करीब, सपोज आपने 2 लाख रुपए दिए हैं, तो आपका एंटाइटलमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन का नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आपके पास कॉल्स आएंगी जिसमें बोला जाएगा कि जो प्लान आपने लिया था वो बंद होने वाला है, उसकी जगह नया प्लान आ रहा है, तो आपका नया प्लान के पैसे आपके पास आ जाएंगे पुराने प्लान के, और नए प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा लगता है कि हाँ पॉसिबल है कि प्लान बंद कर दें, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब भी आपका कोई पुराना प्लान है तो पुराना प्लान हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल जब आप फ्यूचर में लेने जाओगे तो प्लान नहीं मिलेगा, लेकिन पास्ट के प्लान का, बिकॉज इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है
वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चलता रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए, इस टाइप के प्लान में जो भी बोनस है आपके पुराने प्लान में जो प्रॉमिस किया गया है वही मिलेगा, और नए प्लान के बोनस अलग तरीके से चलेंगे, अलग तरीके से मिलेंगे। तो कभी भी इस टाइप का प्रपोजल ना तो कोई बीमा कंपनी देती है, ना आगे कभी देगी। ये बिल्कुल आपके ध्यान की बात है, ऐसे ऑफर्स में कभी भी ना फंसें। तीसरी चीज आपको बोली जाएगी कि आपका एक अनक्लेम बोनस पड़ा हुआ है, आपने बोनस लिया नहीं, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आई थी वो कम आई है, यदि आप इतने पैसे और दोगे तो आपके हम अनक्लेम बोनस दिलवा देंगे। इसमें फ्रॉडस्टर यहाँ तक करते हैं कि आपको किसी IRDA का, बैंक का लेटर लाके दिखा देते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। ये पूरी तरह का फ्रॉड है, कोई किसी के पैसे नहीं पड़े होते। बीमा कंपनी जब एक सेटल करती है, सब देख दाख करके सेटल करती है। यदि आपको कभी भी ऐसी कॉल आए तो आप बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, उनसे पूछें कि क्या मेरा कोई पैसा है। वो सब मना करेंगे, क्योंकि इस तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, इस टाइप के ऑफर जब भी आपके पास आए इनको आपको मना करना है, कभी भी इस ऑफर्स में फंसना नहीं है। तो विद दैट इन चीज़ों को ध्यान रखिए। IRDA, ओम्बड्समैन, बीमा कंपनी कभी भी किसी ऑफर के लिए आपको कॉल नहीं करेंगी। बीमा यदि लेना है तो बीमा कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन लीजिए, या अपने नियरेस्ट एजेंट से लीजिए जिसका नाम हो, जिसको आप पहचानते हो। कभी भी अननोन लोगों से ऑनलाइन बीमा ना खरीदें। थैंक यू वेरी मच।